Hello students, today we will discuss about your 7th chapter of EVS book. The name of your chapter is Keeping Healthy. What is the meaning of keeping healthy? Keeping healthy का मतलब होता है सेहतमंद रहना, मीन्स कि स्वस्थ रहना. So let's start. Read your lesson. First is warming up session. ब्रश योर टीथ. ब्रश इसको आपने क्या करना है, रीड अलाउड विद एक्शंस. ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, गिव योर टीथ अ ट्रीट. ब्रश अप एंड डाउन एंड ऑल राउंड टू कीप दैम क्लीन एंड नीट. इसको आपने ऊंची आवाज़ में पढ़ के एक्शंस के साथ बोलना है, जो आपका वार्मिंग अप सेशन है. नेक्स्ट हम लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं. हेल्थ इज़ वेल्थ. हेल्थ इज़ वेल्थ मीन्स कि सेहत ही हमारी असली वेल्थ है. वेल्थ मीन्स होता है जो धन दौलत होती है, ठीक है. जो सेहत है वही हमारी असली दौलत है. टू कीप आवर सेल्स फिट एंड हेल्दी वी शुड फॉलो दिस गोल्डन रूल्स. अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें कौन से गोल्डन रूल्स फॉलो करने चाहिए? कीप बॉडी क्लीन. अपनी जो बॉडी है उसको हमेशा क्लीन रखो, साफ़ रखो. एक्सरसाइज डेली. डेली क्या है, एक्सरसाइज करो, कसरत करो. मेंटेन ए करेक्ट पोस्चर. अपना पोस्चर है जो उसको मेंटेन रखो करेक्ट, सही ढंग से. ईट वेल. ईट वेल मीन्स अच्छा खाओ. टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप. पूरी तरह से रेस्ट करो, ठीक है. और जो नींद है उसको पूरी लो. ये नहीं कि आप रात को 12-1 बजे तक सोते हो, ठीक है. हैव ए हेल्दी लाइफ स्टाइल. हेल्दी लाइफ स्टाइल की सेहतमंद लाइफ स्टाइल हो. ऐसे नहीं है कि आप जंक फूड खाते हो जो हमारे लिए हेल्दी है, ठीक है. जो भी चाहे वो फूड है, चाहे कोई भी ढंग से ले लो, हमारा लाइफ स्टाइल है जो वो हेल्दी होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट पेज, पर्सनल क्लीननेस. पर्सनल क्लीननेस कौन सी होती है? जो कि हम क्लीनिंगनेस शुरू करते हैं वो कहाँ से शुरू करते हैं? अपने आप से शुरू करेंगे वो. तो उसमें अगर हम खुद पहले साफ़ रहेंगे तभी तो अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे ना, ठीक है. इसमें फ़र्स्ट क्या है, ये वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. ये ब्रश करता हुआ दिखाया हुआ है ना बच्चा. हमें क्या है, दिन में 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, ठीक है. वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे. हमें हर रोज़ नहाना चाहिए. वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे. वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर हैविंग आवर मील्स. खाना खाने से पहले और खाना खाने से बाद दोनों टाइम हमें क्या है, अपने हैंड्स अच्छे से वॉश करने चाहिए. वी शुड राइंस अवर माउथ आफ्टर एवरी मील. हमें अपना जो मुंह भी है वो भी अच्छे से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में कुछ ना कुछ चला जाता है ना, जैसे भोजन के वो दांतों में टुकड़े थोड़े थोड़े रह जाते हैं. इसलिए हमें क्या है, अपने जो माउथ को अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए. वी शुड कॉम आवर हेयर नीटली. जो हमारे हेयर्स हैं वो तो डेफिनेटली कॉम करने ही चाहिए. करती है ना, ये गर्ल्स करती हुई दिखाई हुई है, तो हमें अपने हेयर्स भी डेली कॉम करने चाहिए. वी शुड गेट आवर नेल्स ट्रिम्ड रेगुलरली. हमें अपने नेल्स हैं जो उनको भी बढ़ाना नहीं चाहिए, उसको भी ट्रिम करके रखना चाहिए, क्योंकि जो नेल्स होते हैं अगर बड़े होंगे तो उनमें क्या है, गंदगी के कीटाणु चले जाएंगे. और जब हम खाना खाते हैं वही फिर हमारे मुंह में जाके पेट में जाते हैं, जो कि फिर हमें इन्फेक्शन होती है जिससे, ठीक है, और हम बीमार पड़ जाते हैं. दैट्स वाई आपने अपने जो नेल्स हैं वो रेगुलरली ट्रिम करने हैं, ठीक है. ग्रेनी सेज. ग्रेनी क्या कहती हैं? मेडिटेट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स एवरी डे. हमें कम से कम 10 मिनट दिन में क्या है, ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए. नेक्स्ट है अमेजिंग बट ट्रू. ये अमेजिंग फैक्ट है, देखते हैं क्या अमेजिंग फैक्ट है. अवर ट्री आर कवर्ड बाय अ हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड एनिमल. एनिमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी. जो हमारे टीथ होते हैं वो कवर होते हैं हार्ड सब्सटेंस से, जिसका नेम क्या होता है, एनिमल, ठीक है. एनिमल क्या है, सबसे हार्डेस्ट.
जो सबसे सख्त सब्सटेंस है हमारी बॉडी का वो है। ओके, नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। डू यू नो हाउ वी कैन कीप अवर बॉडी पार्ट्स क्लीन? क्या आप जानते हैं कि हम अपने बॉडी पार्ट्स को क्लीन कैसे रख सकते हैं? फर्स्ट नंबर पे है फेस। फेस को कैसे क्लीन रखेंगे? वॉश फेस विद सोप एंड वाटर। अपने फेस को वाटर एंड सोप, साबुन दोनों से क्या है, धोना चाहिए। अप्लाई क्रीम ऑन योर फेस। साबुन के साथ धोने के बाद हमें अपने फेस पे क्या अप्लाई करना चाहिए? क्रीम। उसके बाद क्या है? टीथ। टीथ में क्या, टीथ को तो आपको पता है क्या करते हो आप रोज? टीथ ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे। विजिट द डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप्स। हमें जो अपने टीथ्स हैं उनको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह उठ के और रात को खाना खाने के बाद। जो भी हमारे टीथ्स में होता है वो सब निकल जाता है, ठीक है। विजिट द डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप्स। हमें डेंटिस्ट के पास, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं डेंटिस्ट, उनके पास रेगुलर चेकअप्स के लिए भी जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कौन सा बॉडी पार्ट्स है जिसको नीट एंड क्लीन रखने के बारे में बताया है? ईयर्स। ईयर्स क्या होते हैं? कान। यूज ए सॉफ्ट क्लॉथ और ईयरबड्स टू कीप योर ईयर्स क्लीन। हमें सॉफ्ट क्लॉथ या कोई सॉफ्ट सा कपड़ा या फिर जो ईयरबड्स मिलते हैं बाज़ार से, ठीक है, उनको यूज़ करना चाहिए हमारे ईयर्स को क्लीन रखने के लिए। हमें कोई भी पिन या फिर हेयर पिन, कुछ भी ऐसी चीज़ें अपनी ईयर्स में नहीं डालनी चाहिए जिससे हमारे क्या है, जो हमारे ईयर्स में होता है ना वो बहुत सॉफ्ट से होते हैं, जिसको हम पर्दा बोलते हैं कि हाँ पर्दा फट जाएगा। तो कानों में बहुत छोटे छोटे जो एक पर्दा टाइप ही होते हैं जो कि हमारे कान को सुनाई देने में मदद करते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसमें कुछ नुकीली चीज़ डालोगे तो क्या है, अपने आपके जो ईयर्स हैं उनको हार्म हो सकता है। नेक्स्ट है आइज़। वॉश योर आइज़ विद कोल्ड वाटर। यूज़ अ सॉफ्ट क्लॉथ टू क्लीन योर आइज़। डू नॉट वॉच टीवी फ्रॉम वेरी क्लोज। हमें अपनी आइज़ हैं उनको क्या करना चाहिए? कोल्ड वाटर से धोना चाहिए। और उसको साफ़ करने के लिए सॉफ्ट क्लॉथ, कोई सॉफ्ट सा टॉवल या फिर कोई सॉफ्ट क्लॉथ यूज़ करना चाहिए। डू नॉट वॉच टीवी फ्रॉम, जो टीवी है वो उसको बहुत क्लोजली नहीं देखना चाहिए। अगर टीवी आप देख रहे हो, पहले तो टीवी बहुत कम देखना चाहिए कि आप, हाँ दिन में लिमिटेड टाइम है टीवी देखने के लिए। सारा दिन टीवी के आगे बैठते हैं तो आंखें ख़राब होती है। तो अगर आप टीवी देख रहे हो तो उसको बहुत क्लोजली नहीं देखना, आप दूर बैठ के देखना है, ठीक है। उससे क्या आपकी आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है नोज़। क्लीन योर नोज़ विद अ नीट हैंडकरचीफ। डू नॉट प्रिक योर नोज़ विद फिंगर्स। जो आपका नोज़ है उसको अच्छे से रुमाल से साफ़ करना चाहिए, साफ़ रुमाल से, ठीक है। अपनी फिंगर्स को नोज़ में डाल के नहीं साफ़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हेयर। ऑयल द कॉम योर हेयर रेगुलरली। अपने बालों को ऑयल लगाना चाहिए रेगुलरली। अगर ऑयल नहीं करोगे और कॉम नहीं करोगे फिर तो पता ही है आपके बाल झड़ जाएंगे, ठीक है। आपके जो स्किन है वो डैमेज हो जाएगी। उससे क्या है, फिर ऑयल के बिना स्किन डैमेज हो जाती है ना, इसके लिए आपको क्या है, डेली ऑयल लगाना चाहिए। नेक्स्ट आपका पेज है वर्क स्टेशन। पिक अ टिक ऑन द करेक्ट पोस्चर, ठीक है। जो यहाँ पे करेक्ट पोस्चर पे बैठा हुआ है वहाँ पे आपने टिक करनी है। नेक्स्ट है वी शुड एक्सरसाइज डेली, इट मेक्स अवर मसल स्ट्रॉन्ग। साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, योगा एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स आर सम फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। हमें क्या है, रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। इट मेक्स अवर मसल स्ट्रॉन्ग। जो हमारे मसल्स होते हैं उनको ये स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। नेक्स्ट है साइकिलिंग, स्विमिंग। साइकिलिंग भी एक एक्सरसाइज में जाता है। स्विमिंग, तैरना, वो भी एक्सरसाइज में आ जाता है। जॉगिंग, योगा करना। प्लेइंग आउटडोर गेम्स, बाहर जो हम आउटडोर गेम्स खेलते हैं, चाहे फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, जो भी हम खेलते हैं वो सब आउटडोर गेम्स में आ जाते हैं। ये सभी एक फॉर्म है एक्सरसाइज की, ठीक है। ये कुछ भी हम इनमें से करते हैं वो हमारी एक्सरसाइज ही हो जाती है एक तरह से। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक रेस्ट एंड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स इन डे।
इट मेक्स अस फ्रेश। हमें कम से कम कितना टाइम रेस्ट स्लीप लेनी चाहिए? एटलीस्ट 8 आवर्स, 8 घंटे तक स्लीप लेने चाहिए। ये क्या है, हमारे दिमाग को भी हमारी बॉडी को भी फ्रेश रखती है। उसके बाद अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आपने ये पॉइंट की है ना कि जल्दी सोना और जल्दी उठना, ये क्या है, हमें हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बनने में हेल्प करता है। और उसके बाद है टिप्स फॉर गुड डाइजेशन। ठीक है, गुड डाइजेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईट अ बैलेंस्ड डाइट, संतुलित भोजन खाना चाहिए। अवॉइड ईटिंग जंक फूड, जो जंक फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए। हैविंग गुड टॉयलेट हैबिट्स, ठीक है। प्रेफर ईटिंग होममेड फूड, हमें जो घर बना हुआ खाना है उसे ही खाना चाहिए। जंक फूड से क्या है, आपका जो डाइजेशन है वो गड़बड़ हो जाएगी उसमें। नेक्स्ट है रिमेंबर टू कीप आवरसेल्फ फिट एंड हेल्दी वी शुड फॉलो दिस गोल्डन रूल्स। हमें हेल्दी एंड फिट रहने के लिए जो भी हमने इस लेसन में गोल्डन रूल्स पढ़े हैं उन सबको फॉलो करना चाहिए। कीप आवर बॉडी क्लीन, मेंटेन ए करेक्ट पोस्चर, ईट वेल, टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, एक्सरसाइज डेली। वही जो हमने लेसन में पढ़ा है वही हमको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आपने इस लेसन को अच्छे से रीड करना है। ओके, हेल्दी हैबिट्स है जो उनको अपनाना है। थैंक यू सो मच।